हमने शुरू किया था टॉपिक क्या, जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन क्या था कि एक फ्रेमवर्क बताता है कि किस तरीके की जॉब है, ठीक है। उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस बताया जाता है कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने फर्स्ट पढ़ा था, हमने कुछ अप्रोचेस शुरू करे थे। हमने पहला अप्रोच क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, सिंपल सिस्टमैटिक एक फॉलो करो, जो भी लॉजिकल सीक्वेंस है उसको फॉलो करो कि भाई हमें पहले प्लानिंग करनी है, फिर रिक्रूट करना है, सिलेक्शन करना है, ये सारी एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। देन उसके बाद क्या है हमारा साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या कहता है कि रूल्स को, रेगुलेशंस को, भाई ऐसा नहीं है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं, वर्कफोर्स को इनवाइट कर रहे हैं तो मतलब सिर्फ सीधा सीधा उनको बता दिया कि हम ये कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपकी ये जॉब है, आपको ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके अंदर उनकी रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें मेंशन करनी है हमें इस डिज़ाइन में, ठीक है। वर्क किस तरीके से करना है, वर्क को 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर रखा है या आपने 3 में करा है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वर्कर्स जो वर्कफोर्स आएगी वो सब उसका काम हमने, उसकी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ वगैरह सारे उसके अंदर डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा आगे, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में वही है जो एल्टन मायो ने बोला था कि इस पर बिहेवियर रिलेशनशिप पे फोकस करो आप, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच क्या कहता है, उसके लिए उससे रिलेटेड हमने एक मॉडल पढ़ना है आज। ये मॉडल है हमारा जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, कि जॉब के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बोला था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। 3 चीज़ों पे मेनली फोकस किया था, क्या चीज़, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, कि आप मोटिवेट करें उनको, ठीक है। आप जो वर्कफोर्स लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर उनका मोटिवेशन लेवल देखना है कि भाई हम किस तरीके से मोटिवेट करेंगे उनको, वो किससे मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, कि अगर मोटिवेट होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस पे हमारा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, वो परफॉर्म अच्छे से करेंगे, और वो परफॉर्म अच्छे से करेंगे तो वो क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तभी उनकी परफॉर्मेंस हो रही है। तो ये 3 उन्होंने बोला था कि इंटर रिलेटेड हैं ये कॉम्पोनेंट्स, और इन 3 को हमें जॉब डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमारे एक कौन आए थे, हैकमैन एंड ओल्डमैन। कब आए थे, 1980s में, ठीक है, 1980s में आए थे। इन्होंने बोला था, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, कि जॉब के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इंक्लूड करके चलनी है, ठीक है। क्या उन्होंने डायमेंशन ली, उन्होंने 5 चीज़ें इंक्लूड करी। क्या इंक्लूड किया 5 चीज़ों में, उन्होंने लिया कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका नाम, इनको बोला कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला इन्होंने, कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल या अकॉर्डिंग टू हैकमैन ओल्डमैन मॉडल, ठीक है, कि क्या इसमें से हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। किसने दिया था, ये भी पूछ लिया जाता है कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल इज गिवन बाय हुम, ठीक है। तो वो किसने दिया था, हैकमैन एंड ओल्डमैन ने। कब दिया था, 1980s में। क्या 5 उन्होंने डायमेंशन ली थी, या 5 जो कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने मेंशन किए थे, वो था स्किल वैरायटी। कि स्किल वैरायटी मतलब कहा था इन्होंने, क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है हमें। मुस्कान, क्या पढ़ा रही हूं मैं, किसने दिया था, कब दिया था, ध्यान यहाँ रखो, ठीक है। क्या बोला गया है, बोला गया है कि स्किल वैरायटी। स्किल वैरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के पर्सन। ये जॉब मतलब जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें आपको इनवाइट करना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के जो हैं वर्कर्स, या जो भी हमारे पास वर्क फोर्स आने वाली है, तो वो डिफरेंट टैलेंट होना चाहिए उनके अंदर, डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। ताकि हमें जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी लेवल पे हमारी वेकेंट पोस्ट हो, हम उनको वहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर पाएँ, या जो भी है हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही फुलफिल कर पाएँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट स्किल्स होना चाहिए, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट टैलेंट होना चाहिए हमारे वर्कर्स के अंदर, जिसको हमने इन्वाइट करना है। क्लियर हो गई बात। तो स्किल की वैरायटी मतलब स्किल वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के लोग टैलेंट वाले होने चाहिए, ठीक है। वो जॉब डिज़ाइन हमें ये बताता है। उसके बाद इन्होंने बोला क्या होना चाहिए, टास्क आइडेंटिटी होनी चाहिए। टास्क आइडेंटिटी मतलब होना चाहिए कि जो टास्क है हमारी, वो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक
सारी एक्सप्लेन करनी होनी चाहिए उसके अंदर। भाई हमने स्टार्टिंग में क्या काम शुरू करना है और कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम, वो वर्कर्स जो काम करने वाले हैं उनका स्टार्टिंग हमने लेवल बताना है कि भाई इस लेवल से शुरू कर रहे हैं और हम आपको प्रमोशन देते देते यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, टास्क की आइडेंटिटी, जो उनको टास्क परफॉर्म करनी है उसकी आइडेंटिफिकेशन दी गई है, आइडेंटिटी बता दी गई है। ठीक हो गया, फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश उनको क्या काम करना है। क्लियर हो गई बात, तो वो उसमें मेंशन करनी है हमें इनके अकॉर्डिंग। किसने, हैकमैन एंड ओल्डमैन ने ये बोला कि ये आपको इंक्लूड करना है अपने जॉब डिज़ाइन के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद क्या आया हमारा, टास्क सिग्निफिकेंस। टास्क सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि जो जॉब है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगी लाइफ्स ऑफ अदर्स को। ठीक है, कि जो आप जो टास्क बता रहे हैं या जो आप जॉब जो मतलब मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ इनर नहीं, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पैक्ट डालेगी। तो वो किस तरीके का इम्पैक्ट डाल रही है, वो आपकी हेल्थ सेफ्टी है, आपकी और वेलफेयर मेजर्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी इम्पैक्ट करेगी, तो वो भी आपको मेंशन करनी है इस पर। ठीक है जी। इन तीनों से, ठीक है, इन तीनों से हमें क्या मिलेगा, हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट बताई जाएंगी। उन्होंने बोला कि भाई ये तो जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या स्टेट हमें बता रही है, मतलब इनका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, और इनसे क्या हमें आउटकम मिल रहा है। आउटकम वही है तीनों, मोटिवेशन होगा, परफॉर्मेंस होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, हमारा एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इम्पैक्ट आउटकम नॉर्मल सारे सब में यही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल स्टेट बताई है इन्होंने बोला कि ये जो तीन हैं, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी और टास्क सिग्निफिकेंस, ये क्या स्टेट बता रही हैं, ये बता रही हैं एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क। मतलब ये मीनिंगफुल जो काम हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्क है आपका जो डिफाइन किया गया है, तो उसकी मीनिंगफुलनेस बता रहे हैं कि भाई ये काम है, ये इस तरीके से होगा, इस लेवल पे होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ फिनिश हो जाएगा। तो ये काम की एक आपको मीनिंगफुलनेस बता रहे हैं आपके अपने काम की, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है जिस पे आप आने वाले हो। क्लियर हो गया। उसके बाद आती है ऑटोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोनॉमी देना, भाई उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए उनको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देना। ठीक है, तो ये क्या किसको डील करेगा, एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि भाई उनको हमने पावर दे दी है, उनको हमने डेलीगेट कर दी है अथॉरिटी कि भाई आप ये सो एंड सो इस लिमिट तक अपना डिसीजन ले सकते हैं, ये प्लानिंग अब आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या कहता है, नॉलेज ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द वर्क एक्टिविटी, कि भाई जो एक्चुअल में हमारी जो वर्क एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसकी नॉलेज उनको मिल जाना। ठीक है, वो सब क्या आती है हमारे फीडबैक के अंदर आती है। मतलब वर्कर्स को एक क्लियर, एक डायरेक्ट, एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ पता चल जाएगी कि भाई आपको जो है ये चीज़ें जो है इस जॉब डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बताई गई हैं, तो वर्कर को ये काम करना है, ये लेवल पे करना है, उसको सारी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वर्कर समझ जाएगा कि हाँ भाई ये किस तरीके की जॉब है, इसमें उसका क्या काम होने वाला है, किस लेवल पे होने वाला है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होने वाली हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। तो इससे अल्टीमेटली आउटकम्स क्या निकले कि जो वर्कर्स हैं वो हाईली मोटिवेट होंगे। ठीक है, उनकी वर्क परफॉर्मेंस मतलब उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से सेटिस्फेक्शन होगा, लो एब्सेंटिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इन्होंने क्या कहा, अल्टीमेटली इन्होंने बोला कि जिस जॉब में, जिस जॉब डिज़ाइन में ये पांचों के पांचों कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उसको इन्होंने नाम दिया है, कंबाइन करके इन्होंने बोला है मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। उन्होंने बोला मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि अगर ये 5 के 5 जो डायमेंशंस हैं, ये कोर कॉम्बिनेशंस हैं, अगर ये किसी के जॉब डिज़ाइन में प्रेजेंट हैं, तो उस जॉब डिज़ाइन का हमारा मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर क्या होगा, हाई होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि मोटिवेशन पोटेंशियल स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है, ये जो हमारी तीन चीज़ें थी, ये नहीं कंबाइन नहीं, जो तीन चीज़ थी, पहला क्या था हमारा टास्क, क्या था हमारा टास्क या स्किल वैरायटी हम इसको बोल सकते हैं, चलो
क्या था, स्किल वैरायटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तीन थी, तीन में उन्होंने बोला था कि अगर ये तीनों के तीनों मौजूद है तो मीनिंगफुलनेस है उस वर्क की, तो डिवाइडेड बाय 3 हो गया ये, ठीक है। इनटू जो बच गई 2 उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऑटोनॉमी इनटू फीडबैक, मतलब इकट्ठे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी जिसको बोला गया है इन्होंने मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। क्लियर हो गई, बस इतनी सी बात हमें लर्न करनी है। क्या लर्न किया हमने, अच्छा बता रही हूँ, 1 मिनट, मैं क्या कह रही हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, इनको तीनों को जो है वो जो हमने ये पढ़े हैं, ऑटोनॉमी और फीडबैक तो हमें पता ही है कि नाम से पता चल रहा है क्या चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन इन तीनों में से पूछ सकते हैं, या तो एक स्टेटमेंट बना के पूछी जा सकती है, या फिर उसमें से पूछ सकते हैं क्वेश्चन देके भी कि ये क्या है, स्किल वैरायटी है, टास्क आइडेंटिटी है, या टास्क सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, स्किल वैरायटी में हमने क्या बोला कि जॉब रिक्वायर्स दैट वर्कर्स यूज अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, कि वो जॉब बताई जा रही है उसमें किस तरीके के स्किल्स, किस तरीके के टैलेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स हों, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हों, डिफरेंट एटीट्यूड हो, डिफरेंट मतलब हर चीज़ डिफरेंटली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनवाइट करे। क्यों कह रहे हैं वो डिफरेंट होना है, क्योंकि अगर उनको मान लो भाई आज तो वो मैनेजर है, ठीक है, कल सीईओ की पोस्ट खाली हो जाती है, तो उसमें ये स्किल है, उसमें ये टैलेंट है उस मैनेजर के पास कि वो सीईओ की पोजीशन पे जा सकता है और काम कर सकता है उसका, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रही है कि डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टैलेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे उस चीज़ से। तो डिज़ाइन के अंदर हमें जो कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए या उस वैकेंसी के लिए या जो भी हम जिस पोजीशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो वो वर्कर के अंदर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट पोटेंशियल या डिफरेंट स्किल्स या डिफरेंट वैरायटीज़ होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, टास्क की आइडेंटिटी, मतलब हमें बताना है वर्कर्स को, हमें बताना है कि आपकी कंप्लीट टास्क क्या होने वाली है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और आपको एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। रेदर देन डिसजॉइनिंग द पोजीशन, ज्वाइन करके बताना है स्टार्टिंग से एंड तक, डिसजॉइन करके नहीं बताना है कि आज हम आपको यहाँ दे रहे हैं, कल को हो सकता है हम आपको दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट कर दें, ऐसा नहीं। उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक सीक्वेंस जो है वो डिस्क्राइब करो अपने डिज़ाइन में, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। या फिर वो एक तरीके से हमें मोटिवेट करना है उसको, तो उसको पता हो कि आज मैं यहाँ से शुरू, भाई मेरे को आज जो है नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बताया जाता है कि भाई देखो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि भाई आज हम आपको 10 या 15 हज़ार की सैलरी से जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं, आपको 1 साल के बाद हम इंक्रीमेंट कर देंगे, आपको जो है वो 1.5-2 साल के बाद आपको हम 40,000 रुपये सैलरी दे देंगे, ऐसा बोला जाता है। तभी हम जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बात नहीं कि भाई 1 साल तो हम एक्सपीरियंस ही आएगा हमें, उसके बाद फिर हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हमें पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा एक्सप्लेन करना है उसके अंदर, ताकि वो मोटिवेशन हो, परफॉर्म करे और वो सेटिस्फाई हो। समझ गए बात को। देन हमने क्या पढ़ा है, टास्क सिग्निफिकेंस। टास्क सिग्निफिकेंट कहता है कि द डिग्री टू विच द जॉब सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द अदर्स, मतलब कि हमें बताना है कि किस तरीके से जो है सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बाहर भी किस तरीके से जो है इम्पैक्ट डालती है, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इतना इतना फंड सोसाइटी के लिए जो है देती है, ठीक है, आपकी जो है आपके परिवार की जो है वो फैमिली की जो है वो उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है, हम मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं आपकी फैमिली के लिए, ये एंड सो। तो मतलब ना सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन बल्कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की भी जो चीज़ें मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इम्पैक्ट डाल रही है जो चीज़, तो उसको भी हमें क्या करना है, मेंशन करना है इनके अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई बात, चीज़ समझ आ गई। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वो पूछते हैं कि द डिग्री टू विच द जॉब अलाउज द वर्कर टू कंप्लीट द होल टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो वो उसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी। समझ गए बात को, समझ आ गई। फिर कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिवेशनल पोटेंशियल स्कोर ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब उसमें क्या होंगे मौजूद, कैरेक्टरिस्टिक्स,
कौन कौन से, या फिर मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, कौन से कोर एलिमेंट्स होंगे, तो ये पांचों के पांचों होंगे, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। हो सकता है इसी को वो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे प्लस करके दे दे और पूछ ले कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ पे प्लस की बजाय मल्टीप्लाई दे दे इस क्वेश्चन में, तो वो हमें चेक करना है कि वो क्या किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है जी। सिर्फ 3 का, इन 3 का कॉम्बिनेशन, उससे हमारा मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क पता चलता है। ऑटोनॉमी है तो ऑटोनॉमी हमारी एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे पास ऑटोनॉमी है, हम अपना डिसीजन जो हमें एक लिमिट दी गई है उस डिफाइंड लिमिट में हम अपनी प्लान हमें जो है हम बना सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एंड फीडबैक जो होती है वो एक्चुअल रिजल्ट्स को जो भी हमारे हैं उससे हमें पता चल जाता है। ऐसे है, ठीक है। इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई ऑटोनॉमी इनटू फीडबैक। क्लियर होगी बात। अब जॉब डिजाइन का लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर बनता है आपका मेथड्स ऑफ जॉब डिजाइन। क्या आता है, मेथड्स ऑफ जॉब डिजाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है मैच के लिए। मेथड्स ऑफ जॉब डिजाइन, एंड जो कल आपका टेस्ट होने वाला है उसमें आप जो पढ़ेंगे तो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मैच के लिए पढ़ें, स्टेटमेंट के लिए पढ़ें और सीक्वेंस में लगाने के लिए पढ़ें, क्योंकि जो एनटीए का पैटर्न है क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे, ठीक है। लल्लू पल्लू से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि 3-4 में से बस टिक लगाना है, वो नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट मिलेंगी कि जॉब डिज़ाइन है, मतलब जॉब डिज़ाइन के लिए वो क्या कह रहा है, कि इस चीज़ को हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आते हैं अपने मेथड्स ऑफ जॉब डिज़ाइन के अंदर। मेथड्स ऑफ जो जॉब डिज़ाइन है वो 4 कैटेगरीज में होता है। पहला क्या, कि जॉब किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है, क्या मेथड्स लेने हैं, तो आते जॉब सिंप्लीफिकेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, किसमें, जॉब में लिखने जा रही हूँ, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करते हैं इसको। जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट, ये 4 मेथड्स हैं आपके जॉब डिज़ाइन के। क्या मेथड्स हैं, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। नींद आ रही है मनोज, एचआर की इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या कहता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कहता है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, कि जो डिज़ाइन कर रहे हो उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ताकि वो इजीली चीज़ समझ में आ जाए। हम कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई कोई जो बड़ा सा वर्ड होता है, ठीक है, उसको आधा हाफ करके जो है वो लर्न करो। लर्न करवाते हैं हम बच्चों को ऐसे ही। हम कहते हैं कोई वर्ड है, मान लो ऑटोनोमस वर्ड है या कुछ भी मान लो, एकोमोडेटिंग वर्ड है, एकोमोडेटिंग मैंने लिख दिया, ठीक है, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पहले ऐसे पढ़ो, एको फिर मो फिर डेटिंग, तुड़वा के पढ़ाते हैं ना, तो वही चीज़ होती है। वही बोला गया है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको पहले क्या करो, छोटे छोटे सब पार्ट्स में सिंप्लीफाई कर दो, ताकि वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। रिया नींद आ रही है, क्या बोला मैंने, जॉब को सिंप्लीफाई कर दो। तो सबसे पहला मेथड तो ये है जॉब डिज़ाइन करने का, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। फिर जॉब रोटेशन, कि भाई हम जॉब जो मेथड जो हैं उस जॉब डिज़ाइन के, उसमें एक मेथड क्या आता है हमारा, जॉब रोटेशन। रोटेट कर दो, ट्रांसफ़र करके बता दो, एक जॉब को सेम लेवल और सेम स्टेटस की होनी चाहिए पर वो, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। भाई आज हमने क्या किया है, आज हमने
मैनेजर ही है वो, आज हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, लेकिन उसके पास स्किल और नॉलेज है कि मैं उसको जो है वो मार्केटिंग वाले में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ अगर मेरे पास जगह है। भाई कोई हो सकता है रिटायर हो गया हो, या हो सकता है लीव पे गया हो, या समथिंग कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैं क्या करूँ उसको रोटेट कर सकती हूँ, लेकिन सेम लेवल पे। भाई मैनेजर है तो मैनेजर के ही उसमें लेवल पे करूँगी, ये नहीं है कि मैनेजर है तो उसको डायरेक्टली सीईओ बना दिया है। ठीक है जी। तो जॉब को रोटेट करना है, अगर उसके पास, वर्कर के पास या उस वर्क फोर्स के पास हमारी नॉलेज स्किल्स हैं उस लेवल की, उस वेकेंट प्लेस की, तो ठीक है जी। तो जॉब रोटेशन। उसके बाद आता है हमारा एनलार्जमेंट, और एक होता है एनरिचमेंट। एनलार्ज मतलब होता है बाय एडिंग द मोर टास्क, लेकिन किस लेवल पे? हॉरिजॉन्टली लेवल पे। ठीक है। उसके अंदर मैंने टास्क, सिमिलर नेचर की टास्क को जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है जी। सिमिलर नेचर की ही होनी चाहिए टास्क, और कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल लेवल पे होनी चाहिए। टास्क को इंक्रीज, एनलार्ज, लार्ज किया है मैंने, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही मैंने क्या किया है? टास्क को एनलार्ज कर दिया है। ठीक है। टास्क ही बढ़ाई है उसके अंदर, कि भाई मैंने क्या कर दिया, आज वो क्या कर रहा था, जैसे लगा लो, मैं क्लासरूम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। क्लासरूम में कोई सफाई करने वाला, भाई कोई क्लीनिंग के लिए कोई बंदा आता था, पहले वो क्या करता था, सिर्फ एक क्लीन करके चला जाता था। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई मैं उसी के टास्क को इंक्रीज कर रही हूँ, उसी के लेवल की थी। मैंने उसको बोला कि भाई साफ़ करने के साथ साथ है ना, मतलब जो भी होती है डस्टिंग मोपिंग करने के साथ साथ तू है ना कुछ और, मतलब ऐसा भी कर दिया कर कि भाई मेरे फ़ैन वगैरह और ये सेटिंग भी कर दिया अगर थोड़ी सी इसकी। तो मैंने क्या किया, उसी के लेवल की, उसी के काम की थोड़ा सा मैंने क्या करी, टास्क बढ़ाई है उसी के लेवल पे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आज तेरे को काम तेरा झाड़ू पोछा कर, मैं कह रही हूँ कि कुकिंग भी कर देना मेरे लिए, वो नहीं। ठीक है। जो उसके लेवल की है उसी के टास्क को मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो उसको कहते हैं एनलार्जमेंट। समझ गए बात को? लेकिन एनरिचमेंट क्या होता है? एनरिचमेंट होता है वर्टिकली लोडिंग ऑफ द जॉब, वर्टिकली बढ़ाया है। ठीक है। पहले यहाँ था वो, पहले वो वीविंग करता था, अब मैंने उसको एक काम और दे दिया है, फिर मैंने इसका एक काम और बढ़ा दिया है। ठीक है। मैंने क्या कहा कि वो पहले वो डस्टिंग मॉपिंग करने वाला आता था, आज मैंने उसको बोला कि तू टीचिंग भी कर ले। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, उसका लेवल बढ़ा दिया है, वर्टिकली इंक्रीज कर दिया उसकी जॉब को। समझ रहे हो बात को? कि वह सुपरवाइजर था, मैंने उसको क्या किया, मैनेजर का तो काम दे दिया है, और उससे ऊपर के भी डिपार्टमेंट का भी, मतलब मैंने काम दे दिया उसको, तो वो वर्टिकली इंक्रीज किया है, तो उसको बोलेंगे हम क्या? एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट। उसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज कर दी है मैंने। ठीक है। क्या इंक्रीज कर दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ टास्क की बात हो रही थी, टास्क इंक्रीज करी थी, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज कर दी। क्लियर? समझ आ गई चारों चीजें कि क्या मेथड्स होते हैं जॉब डिजाइन? नहीं समझ में आई? रोटेशन होता है एक ही, मतलब उसमें रोटेट करना अपने स्टेटस के, अपने लेवल के हिसाब से। जैसे मैंने बोला कि आपके पास स्किल है, ठीक है, आपके पास स्किल है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी संभाल सकते हो और मार्केटिंग को भी संभाल सकते हो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई आज प्रोडक्शन तो आपने संभाल लिया, मेरे पास मार्केटिंग वालों की कमी है, मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला छुट्टी पर चला गया है या मतलब रिटायर हो गया है, तो जब तक फिलअप करूँगी तब तक तो वो खाली पड़ी है स्पेस, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी उस चीज़ से सफ़र कर रही है। तो मैंने उसी लेवल में, वही मैनेजर आप प्रोडक्शन के थे, मैंने मार्केटिंग के मैनेजर बना दिया आपको कि भाई काम संभाल लो थोड़े दिन के लिए, फिर वापस अपनी जॉब पे आ जाना। तो वो है रोटेट करना। क्लियर हो गई बात? समझ गए? तो ये जो था, ये था आपका जॉब डिज़ाइन, और ये हो चुका है आपका कंप्लीट एक सेट क्या आपका जॉब एनालिसिस का, जॉब डिज़ाइनिंग का। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब नेक्स्ट जो हमारा प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था, एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। कौन सा? HR प्लानिंग। रिक्रूटमेंट से पहले प्लानिंग पढ़ लो। ठीक है। जॉब एनालिसिस तो पढ़ लिया, पहले प्लानिंग, जैसे पढ़नी हमें पहले प्लानिंग ही चाहिए थी, कोई बात नहीं। पर ओह अच्छा, उससे पहले एक दो वर्ड आते हैं वो और देख लो। एक होता है क्वालिटी सर्कल, ठीक है, एक होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दो वर्ड आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं स्टेटमेंट वाइज कि क्वालिटी सर्कल क्या होता है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है।
हाँ जी, क्या बोला मैंने? एक तो है क्वालिटी सर्कल, ठीक है वर्ड, एक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। समझ रहे हो बात को? इसको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है, इससे पूछ लेते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है इससे रिलेटेड। तो क्वालिटी बतानी है मतलब हमें, और उसका एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मीट करते हैं पीरियोडिकली, मतलब पीरियड मतलब हो सकता है हफ्ते में, 10 दिन में, ऐसे पीरियोडिकली वो मीट करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एंड सॉल्व द क्वालिटीज ऑफ द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया। क्या बोला है कि एक ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वो पीरियोडिकली मीट करते हैं। मतलब लगा लो कोई क्वालिटी उन्होंने बनाई थी, वही कुछ भी लगा लो, कोई प्रोडक्ट था, उसके लिए उन्होंने वो मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको मतलब एनालाइज करना है कि भाई ये क्वालिटी बढ़िया हुई है, मैन्युफैक्चर हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? पीरियोडिकली मीट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चनिंग होती है, जो भी एनालिसिस होता है, तो वो उस चीज़ के ऊपर डील करते हैं, उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। और ये सर्कल क्यों बनता है? क्योंकि वो पीरियोडिकली मीट कर रहे हैं। आज क्वालिटी इस चीज़ की चेक करी है, आके डिस्कशन किया, उस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया, कल दूसरी आई, दूसरी के लिए आए, दूसरी के लिए फाइनलाइज कर दिया। तो वो इस तरीके से ये टाइम टू टाइम हमारा जो है वो क्वालिटी चेकअप उसकी होती रहती है। समझ गए? कह रहे हैं कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं, वो पीरियोडिकली मीट करते हैं, क्या चीज़ के लिए वो डिस्कशन करते हैं? वो क्वालिटी पे फोकस, मतलब क्वालिटी के डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है भाई, वो क्वालिटी जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो उन्होंने मतलब मेंशन किया गया था उनके पास, जो आया था भाई डिपार्टमेंट से, ऊपर हेड से, कि भाई इस तरीके की क्वालिटी आपको बनानी है, इतनी क्वांटिटी आपको बनानी है, ये सब जिसके अंदर होना चाहिए। तो वो उन चीज़ों पे भाई, उनको बनाते वक्त क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनको, भाई मतलब जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या फिर उनके पास इनपुट तो प्रॉपर आ रहा है, रॉ मटेरियल तो प्रॉपर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड, या जो भी एनालिसिस होता है क्वालिटी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं वो यहाँ के, और आपस में मीट करके उसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। तो उसको बोला जाता है क्वालिटी सर्कल। समझ गए बात को? उसके बाद आता है क्या हमारा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, अब तो था, ये तो था क्वालिटी सर्कल की, सिर्फ हमारा एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स उस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे। अब यहाँ बात आ रही है मैनेजमेंट के ऊपर, कि उस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, किस चीज़ को? टोटल क्वालिटी को। तो टोटल क्वालिटी मैनेज करने के लिए अब सिर्फ एक क्वालिटी वाले जो हैं वो, या प्रोडक्शन या परचेजिंग वाले ही नहीं, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, उसका डिज़ाइन से लेकर, उसकी प्रोडक्शन से लेकर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, उसकी मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, वो सारे मिलते हैं, आपस में मीट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर उनकी बात होती है, उस चीज़ पर डिस्कशन होता है कि जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे एक्चुअल में वो हमें मिले हैं या नहीं, उस क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का हमें बताया गया था या हमने प्रोडक्शन करनी थी उसकी हुई है या नहीं, मतलब सारी की सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। टोटल की बात आ रही है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगी। अब समझ गए बात को? यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, एक स्मॉल ग्रुप जो है वो फोकस कर रहा था। अब यहाँ पे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स और सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है जी, तो ये था आपका टॉपिक। अब आगे आज ही करना है प्लानिंग, या टाइम क्या हो गया है?